नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकारनाथ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम लेके आए स्टैटिक जीके जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल होने वाला है। देखना ना भूलें। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? यानी हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, बनाया गया है या स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निमाड़ी एक किसकी नस्ल है? निमाड़ी एक किसकी नस्ल है? तो निमाड़ी एक गाय की नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निमाड़ी एक गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी ये है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है या कौन सा है? ठीक है, ये इसमें आप डबल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भारत का उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है और दक्षिणतम पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। दक्षिणतम जो बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं और उत्तरी जो पॉइंट है उसको इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा एक कूट फल है? इनमें से कौन सा एक कूट फल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ए और बी इसमें से कूट फल है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ए और बी इनमें से एक कूट फल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सातवां क्वेश्चन। तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तो तिलहन का संबंध पीली क्रांति से है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तिलहन का संबंध पीली क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म जो हुआ था ये हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया हरभजन सिंह, यान थोपे, पीटी उषा या मेजर ध्यानचंद। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको नहीं पता रहेगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई भी दे दूंगा कि आप इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बट कोशिश करिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगा खा का संबंध किस खेल से है? आगा खा का संबंध किस खेल से है? तो आगा खा का संबंध हॉकी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 180 के बीच होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है मिनिमम जो होता है मिनिमम 180 होना चाहिए। मिनिमम 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 120 होना चाहिए। इसके बीच यदि आपका रक्तचाप ब्लड प्रेशर है तो आप स्वस्थ हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर भी आप डबल स्टार लगा लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी?
भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1872 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जनगणना हुई थी। ये भी डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है फ्रेंड। मैं इसमें मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो कम ही पढ़ें लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें जो कि परीक्षा में आपको फंस सके, आप परीक्षा में आ सके। ऐसा ना हो कि आप पढ़ लिए ज़्यादा और एग्ज़ाम में आया ही नहीं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें से आपका ज़रूर फंस जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। आई होप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका भी आंसर आप सबको पता होना चाहिए। चीन ने भारत पे कब आक्रमण किया था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तो नहीं, हम आपको बता देते हैं 1962 ईस्वी में, ठीक है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। चीन ने भारत पे 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया? मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो मैटूर बांध जो है एक कावेरी नदी पे बनाया गया था, ठीक है। कावेरी नदी पे मैटूर बांध स्थित है। इसको भी आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन में दिया है 1526, 1456, 1771, 1530। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत हरियाणा में स्थित है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि और वीडियो लाने में थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिल जाती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।